हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमो बुद्ध है। भगवान बुद्ध अपने भिक्षु संघ को एक कथा सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं हमेशा उत्तम पुरुषों की संगत करनी चाहिए। हमेशा उत्तम पुरुषों की संगत करने से मनुष्य का कल्याण होता है। भगवान बुद्ध फिर छन की कथा अपने भिक्षु संघ को सुनाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि थेरछन राजकुमार सिद्धार्थ से उनके बचपन से ही परिचित था। जब उन्होंने भगवान बुद्ध अपना घर छोड़ा था तो वह कंटक घोड़े पर उनके साथ अनामा नदी तक आया था। इससे पूर्व भी जब जब सिद्धार्थ गौतम नगर में भ्रमण के लिए निकलते थे यानी आते थे तो छन उनके साथ हमेशा रहता था। जब राजकुमार ने बूढ़े आदमी को देखा तो छन से पूछा कि क्या सभी की यही नियत होती है, यानी सभी को यही दशा होती है। छन ने उन्हें सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध को बताया कि सभी के साथ यही होगा। अगर व्यक्ति उतनी उम्र तक जीवित रह पाएगा तो एक दिन एक बीमार और मृत भी व्यक्ति को देखने के बाद भी सिद्धार्थ ने छन्न से ऐसे ही प्रश्न किए और उसने इसी प्रकार का उत्तर देकर भगवान बुद्ध यानी सिद्धार्थ गौतम को समझाया। महाभी ने क्रमण के बाद 6 वर्षों की सतत तपस्या के बाद फल्गु नदी के किनारे पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे जब राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए, उन्होंने सत्य दर्शन और ज्ञान प्राप्ति को अपने आप तक सीमित नहीं रखा, वरन सभी के साथ भगवान बुद्ध ने अपना ज्ञान बांटना प्रारंभ किया। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने सारनाथ गए और वहां पंच भिक्षु यानी 5 जो भगवान बुद्ध के साथ तपस्या में थे। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को प्रवचित किया। उसके बाद भगवान बुद्ध ने लोगों को उपदेश सुनने के तथा उनके धर्म और संघ में प्रवेश करने की होड़ लग गई। आगे भगवान बुद्ध के अनेक शिष्य बन गए जो साधना की ऊंचाइयों को छू गए, जैसे सारपुत्र और महामोगलान पुत्र, कश्यप पुत्र, आनंद आदि आगे बढ़ गए और अपनी साधना के कारण वे बुद्ध की कृपा दृष्टि के पात्र हुए और उनके भगवान बुद्ध के नजदीकी भी। लेकिन छन्न यह सब देखकर जलता था। वह कहता था जब शास्ता ने महाभिनिक्रमण यानी गृह त्याग किया था उस समय मैं अकेला उनके साथ था और तब से मैं ही उनके साथ रहा हूँ। आज जो नए नए भिक्षु आ गए हैं वो कहते हैं कि मैं मोगलान हूँ, मैं सारपुत्र हूँ आदि। ऐसा कहकर वह इन भिक्षुओं की निंदा किया करता था। तब तथागत भगवान बुद्ध को जब इस बात का पता चला तो भगवान बुद्ध ने छन्न को बुलाकर ऐसा करने से मना किया। उस समय तो वह चुप हो गया, पर बाद में फिर वह निंदा करनी शुरू कर दी। तब भगवान बुद्ध ने 3 बार छन्न को बुलाकर सलाह दी, पर छन्न सारपुत्र और मोगलान दोनों को ही तुम्हारे हितैषी हैं। ये दोनों ही पूजनीय पुरुष हैं। तुम्हें इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, वरन तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। पर छन्न ने इतना होने पर भी अपनी आदत नहीं छोड़ी। अंत में वो शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बुलाकर कहा, भिक्षुओं, मेरे जीवित रहने तक छन्न को कोई भी नहीं समझा पाएगा, पर मेरे परिनिर्वाण के बाद ही उसे समझ आएगी। परिनिर्वाण के समय
आनंद ने भगवान बुद्ध यानी शास्ता से पूछा, भंते, छन को क्या दंड दिया जाना चाहिए? ब्रह्मदंड बुद्ध का उत्तर था। तब जब भगवान बुद्ध यानी शास्ता का परिणाम को बड़े निर्माण हुआ प्राप्त हो गए। इस तबीर आनंद ने छन को शास्ता यानी भगवान बुद्ध का आदेश बता दिया कि उसे ब्रह्म दंड मिला था। यह सुनकर छन 3 बार मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा तथा भंते आनंद के चरणों में गिर पड़ा। भंते, आनंद, इतना कठोर दंड देकर मेरा अंत मत कीजिए। उसके बाद वह स्थिवरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से पेश आने लगा और कुछ ही दिनों में वह अरहत को प्राप्त हो गया।